Hello students, good morning all of you. Yes, good morning Gurmik. अब हम हमारा जो चैप्टर है उसमें लास्ट में हमने फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। गुड मॉर्निंग ऐशा और बाकी बच्चों भी। तो लास्ट में हमने फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, बरोबर है ना? आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी बच्चों? यस, ओके ओके। तो आज हम जो सारे हमने जितने भी फॉर्मूला किए हैं उसके ऊपर से आज हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल सम करने वाले हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप सब रेडी है? तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो वो जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल नंबर पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11.1। 11.1, चलिए 11.1 में देखिए, स्टार्ट करते हैं हम उसको। लास्ट में हमने ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, फोटॉन्स के बारे में। ओके, ये आप देख रहे हो। तो દિવેશ મને કોલ કરે છે, હર્ષિત અગરને કે દિવેશને કોલ કરો, હું પૂર્વમાં લેક્ચર કરું છું। तो देखिए 11.1 एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 11.1। ओके, अब इसमें हमको यहाँ पे दिया है कि फाइंड दी फर्स्ट वन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड सेकेंड वन फाइंड करना है, इसमें ही दूसरा पॉइंट है मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilowatt electrons। 30 kilowatt electrons, ओके। चलिए, इसमें आपको समझ में आएगा। पहले क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम इसको किस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है और उसको यूज करके हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, आप सोचिए जरा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड गिव मी रिप्लाई। यस, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एनीवन सी?
नो वन से किसी को पता नहीं है? देखिए, इसमें हम यूज करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास प्लैंक्स फॉर्मूला है। देखिए, प्लैंक्स फॉर्मूला, प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी, E is equal to h into nu, E is equal to h into nu। अब हमको इसमें से न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच। ओके, बट ई इज इक्वल टू क्या? तो एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी लिख सकते हैं ना हम, यस और नो? ये कौन सा फॉर्मूला है? ई इंटू वी। आप बताइए बच्चों मुझे कि हम ये लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है ना, यश ऐशा, E इज इक्वल टू, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ओके, और E इज इक्वल टू एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इंटू वी, बरोबर है? तो हम E इंटू वी लिख सकते हैं, बरोबर? तो E इंटू वी रख दिया, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या रखेंगे? H, प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो E का वैल्यू क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 क्रॉस वोल्ट। वोल्ट कितना दिया है? 30 किलो वोल्ट। 30 किलो वोल्ट को आप कन्वर्ट कीजिए वोल्ट में, तो 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट आएगा समझ में? किलो को क्या लिखते हम? 10⁻³ और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है बच्चों? 6.625 इंटू 10⁻⁻34। जल्दी से बताइए कितना आंसर आया? आप सबके पास नोट, पेन, कैल्सी, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, तो तुरंत बताइए मुझे कितना आंसर आएगा इसका। गिव मी फास्ट रिप्लाई। यस, कितना आ रहा है आंसर बच्चों? पावर कितना होगा? 19 में से 3 16 और 34 ऊपर चला जाएगा, तो 34 माइनस 16 प्लस 18 आएगा। आया किसी का आंसर? उर्मिक 7.24 इंटू 10⁻11, 7.24 इंटू 10⁻11 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। तो इसका आंसर मिलेगा 7.24 इंटू 10⁻11, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी मींस हर्ट्स। टेन रेस टू 18 हर्ट्स। ओके, चलिए अब मिनिमम हमको निकालना है वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है हमको, तो इसका फॉर्मूला सोचिए तो क्या आएगा? चलिए, मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ किससे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू F इंटू लेमडा मीन्स न्यू इंटू लेमडा,
तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, ये होगा बच्चों। सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हमको 7.24 इंटू 10⁻11 हर्ट्स। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 4.14 इंटू 10⁻11 मीटर इंटू 10⁻11 मीटर। बरोबर है बच्चों, यस और नो। इतना मिला ना आंसर हमको। हाँ बरोबर है उर्मिक। आपका आंसर भी सही है। अब इसको हम नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। आपने जो किया है उर्मिक बरोबर है। इसको एक पॉइंट ऐसे सेट कर दीजिए तो कितना होगा 1 2 10⁻⁹ हो जाएगा। और 10⁻⁹ मतलब उसको हम क्या लिखते हैं नैनोमीटर। तो 0.0414 नैनोमीटर। क्लियर है। ये आपको आंसर मिला। तो ये आपको क्या मिला वेवलेंथ। बरोबर है। तो चलिए दोनों आंसर समझ में आ गए, यस और नो। इस एग्जाम्पल में समझ में आया। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए तो हम आगे चलते हैं। यस एशा और कोई बच्चों उर्मिक वेरी गुड। चलिए हनी बहुत अच्छा बेटा। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें हमने एक फॉर्मूला ये यूज़ किया और इसमें हमने ये फॉर्मूला एक यूज़ किया। ओके और ये हमको आंसर मिल गया। बरोबर है। चलिए इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो इसको समझना और अच्छे से देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 11.2। बरोबर है। अब इसमें देखिए हम नोट करते हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11.2। अब इस एग्जाम्पल में द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल is 2.14 electrovolt. 2.14 electrovolt. When light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is incident on the metal, यहाँ पे देखिए when light of the frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is incident on the metal। बरोबर है इंसिडेंट ऑन दी मेटल। चलिए अब क्या है कि फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स व्हाट इज द, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है ओके। तो फर्स्ट वन हमको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड of the emitted electrons।
एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला हम निकालेंगे? द 50 ऑफ मतलब वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट व्हेन लाइट ऑफ द frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is incident on the metal. Photo emission यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो पहले क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इसको अच्छे से समझिए, ये एक प्लेट है, इस प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है? तो 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। मीन्स इसको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, और हम यहाँ से कितनी फ्रीक्वेंसी देते हैं? तो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स हम इतनी फ्रीक्वेंसी देते हैं। ओके, तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चलिए आपको इसका फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स? काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो हमने ऐसा फॉर्मूला निकाला था, आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस 50। याद है फॉर्मूला किसी को? यस और नो? ये फॉर्मूला याद है किसी को बच्चों? यस, वेरी गुड। देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 50। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो हमको ये निकालना है। तो इसमें हाफ mv² निकालने के लिए h इंटू न्यू, h इंटू न्यू, तो h इंटू न्यू, h का वैल्यू आपको पता है? h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू हम कितना लेंगे बच्चों? 6.625 इंटू 10⁻⁻34। तो वैल्यू पुट करते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34। चलिए न्यू गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ओके, माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब याद करिए बच्चों कि ये जो वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है, और ये एनर्जी किस में दी हुई है? इलेक्ट्रोवोल्ट में। और h इंटू न्यू ये भी तो एनर्जी है, और ये एनर्जी किस में दी हुई है? तो ये जो एनर्जी दी है वो हमको जूल में दी हुई है। तो इसको भी हम क्या करने, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बरोबर है बच्चों? तो जब तब जाके हमको ये एनर्जी किस में मिलेगी? इलेक्ट्रोवोल्ट में मिलेगी। चलिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, आपको करना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको ये एनर्जी मिलती है 2.485, 2.485 बरोबर है, माइनस ये कितना है? 2.140। चलिए ये कितना आंसर आएगा? तो 0.345 ओके इलेक्ट्रोवोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिली, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली ये देख सकते हो आप। चलिए इतनी एनर्जी मिल गई। ओके, अब इसमें बी पार्ट है वो हमको निकालना है। तो बी पार्ट में हमको फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? चलो अब मुझे फास्ट रिप्लाई दीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, गिव मी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी जीरो। ये फॉर्मूला था, यस और नो? याद आ रहा है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। वेरी गुड उर्मिक, यस। तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, पहले ई वी जीरो को इस तरफ लिख देता हूं। तो ई वी जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो 0.345 इलेक्ट्रोवोल्ट। चलिए कितना आंसर आया अब मुझे बताएंगे कोई इसमें से? व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? कितना आंसर आएगा इसमें से? 0.34। वेरी गुड उर्मिक, वोल्ट। हाँ वो बरोबर है। और कोई बच्चा? देखिए वी जीरो क्या है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना? नैतिक, बहुत अच्छा। वी जीरो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमको तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, मीन्स पोटेंशियल। तो दोनों साइड से हम ई को क्या कर देंगे? कैंसल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिला? वी जीरो इज इक्वल टू 0.345 वोल्ट। वी का मतलब क्या है? वोल्ट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ वोल्टेज, बरोबर है? चलिए ये आंसर मिला हमको, आया समझ में? चलिए इसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है? तो लास्ट पॉइंट फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मींस इसमें से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? मैक्सिमम स्पीड, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? चलिए तो स्पीड हम कहां से निकालेंगे? यस, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। यस, समझ में आया? तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2k अपॉन एम। देयरफॉर v इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 2k अपॉन एम। ओके, तो इसमें देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो अभी इलेक्ट्रोवोल्ट में है, पर हम उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें ही वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 0.34 इंटू, अब इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट होता है, याद रखिए। और डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट होता है। और मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको वी स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? वी स्क्वायर। तो इसको 31 ऊपर चला जाएगा, बरोबर है, प्लस हो जाएगा। तो 31 में से 19 माइनस करेंगे, कितना आएगा?
कितना आएगा बच्चों? उर्मिक 344 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर रूट निकाला आपने तो बरोबर है। तो आपको वी स्क्वायर कितना मिलेगा? तो वी स्क्वायर आपको मिलेगा 0.1104 इंटू 10⁻12 बरोबर है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, आपको आंसर मिलेगा। और सही है उर्मिक। पर देखिए इसमें एक पॉइंट अच्छे से समझना कि हम यहाँ पे ऐसा पावर लेंगे कि जिसका हाफ हो सकता है। ओके, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। जैसे पावर का 10⁻12 का कितना निकलेगा? 10⁻6 बरोबर है। और अगर यहाँ पे 13 आएगा तो 13 आएगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 15 आएगा फिर भी नहीं निकलेगा। तो ऐसा पावर सेट करना है कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके। बरोबर है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो देखिए चलिए फिर से एक बार इस एग्जांपल में समझ में आया? यस और नो? बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए है इस चैप्टर में। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करने हैं। वेरी गुड उर्मिक, एशा, हनी, नैतिक, मनन। बरोबर है। बहुत खूब, सबके रिप्लाई मुझे मिल रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद देखिए 11.3 11.3 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11.3। चलिए 11.3 में the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. Cutoff voltage, it means stopping potential. ओके, तो देखिए cutoff voltage in photoelectric experiment is 1.5 volt. 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of photoelectric emitted? What is the maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy. ओके, तो सिर्फ हमको इतना गिवन है और हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो कितनी आएगी एनर्जी, ये हमको इसमें से फाइंड करना है। बरोबर है। चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ हमको पोटेंशियल दिया है एशा, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी जीरो। वेरी गुड, बहुत खूब। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम होता है, बरोबर है, इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। चलिए वी नॉट कितना दिया है? 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट। ओके, अब अगर यहाँ पे ई का वैल्यू रखते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻90 बरोबर है। चलिए कितना आएगा आंसर? यस, कितना आएगा? 2.4 इंटू 10⁻90 जूल। वेरी गुड, बहुत खूब, आंसर अच्छा है, जूल में आएगा।
तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल. Okay, this is the answer. चलिए, ये समझ में आया. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है. ओके, यस, वेरी गुड उर्मिक. तो ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है. बरोबर. इसके बाद ऐशा, बहुत खूब. इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, इलेवन पॉइंट फोर. तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 11.4. बरोबर है. अब इसमें देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 wavelength 632.8 nanometer is produced by helium neon laser, is produced by helium neon laser. Okay, the power emitted is 9.42 milliwatt. The power emitted 9.42 मिलीवॉट. ओके, और इसमें हमको सबसे पहले निकालना है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम. फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम. ओके, तो यहां से फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम. ओके, एनर्जी एंड मोमेंटम हमको निकालना है. बरोबर है. तो इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, वो हमको यहाँ पे सोचना है. बरोबर है. चलिए, आएगा समझ में कि इसमें हम इसको कैसे निकालेंगे. चलिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम इस इंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ की लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर. हीलियम नियॉन लेजर से हम इतनी वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं. द पावर ऑफ एमिटेड 9.42 मिलीवॉट, इतना पावर हम जनरेट करते हैं. फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम. चलिए, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास. तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. पर हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा. तो लेमडा इज न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन लेमडा होगा ना बच्चों. तो यहाँ पे क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा. चलो, ये हो सकता है फॉर्मूला. हमारे पास एच पी है, सी इज अ कांस्टेंट, एच इज अ कांस्टेंट एंड लेमडा इज गिवन. हो सकता है. तो यहाँ से हम इसमें, यस, वेरी गुड ईशा. तो E इज इक्वल टू हम वैल्यू रखते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34. उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, और C मीन्स 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लेमडा. कितना है, 632
2.8 इंटू नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। चलिए इसका आपको कुछ आंसर मिलेगा, आप उसको फाइंड कर देना, बरोबर है। अब हमको और क्या निकालना है, एनर्जी एंड मोमेंटम। किसके लिए मोमेंटम निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मोमेंटम क्या होगा, तो आपने फोटोन का मोमेंटम फाइंड किया है ना, क्या है मोमेंटम, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा। तो h कितना है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 और लेमड़ा कितना है 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। चलिए ये हो गया। इसके बाद बी हमको निकालना है, बी उसमें देखिए हाउ मैनी photons per second on the average arrive at a target irradiated by its beam. How many photons per second? How many photons per second? तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, ये याद रखना आप, इसको आगे जाके भी हम स्टडी करेंगे। P इज इक्वल टू N इंटू ई, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला, तो देखिए इस फॉर्मूला का मेथड ऐसा है कि अगर इतना पावर है, इतना पावर है तो इतने पावर से इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इतना पावर है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसका कोई प्रूफ जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। तो n इज इक्वल टू व्हाट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स, n इज इक्वल टू p अपॉन e। चलिए पावर कितना दिया है आपको 9.42 मिलीवॉट, तो 9.42 इंटू 10⁻³ वॉट, मिलीवॉट का मतलब, और एनर्जी आपको यहां से मिलेगा, यस और नो, कर सकते हो आप। यस, और कोई ये कंप्लीट कर सकता है, एशा और कोई बच्चों, ये आप कर सकते हो। यस उर्मिक नैतिक, तो करना है आपको, इसको बाकी मत रखना, बरोबर है। तो ये आपको होगा। और लास्ट वन में आपको निकालना है कि हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम have to travel in order to have the same momentum as the photon। बरोबर है। तो मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज द सेम एज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम फोटोन जितना ही है, फोटोन जितना ही है, तो हमको उसकी स्पीड निकालनी है। एक कंडीशन दिया है, एक कंडीशन दिया है आपको, बरोबर है। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम is same as photon, then how does speed, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है,